हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सॉल्व करना और कैसे उसको जो है डोमेन रेंज निकालना, उसके डोमेन रेंज के बारे में, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इन सब के बारे में आज आपको सिखाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको इसके पिछले क्लासेस में फंक्शन जब पढ़ाया था तो फंक्शन में आपको हमने इनवर्स फंक्शन सिखाया था ना, सेम चीज है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं उन्हीं को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमको पता है ना, छह हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल हैं। कितने? छह। कौन कौन से हैं? हमारे पास साइन एक्स है। मान लो एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन फंक्शन होता है। तो आप जानते हो हर एक फंक्शंस के यूनिक इनवर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन के कई सारे इनवर्स होंगे, जब भी होगा क्या होगा, यूनिक होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स ट्रिग्नो, जैसे आप मान लो कि ये आपके पास y आया, ठीक, y इक्वल टू साइन एक्स। तो दोनों साइड आप क्या करोगे, कंपोजिशन कर दोगे किसका, ये साइन इनवर्स का। ये साइन इनवर्स y बन जाएगा और इधर साइन इनवर्स साइन एक्स आएगा। आप जानते हो कि अगर दो इन्वर्टिबल फंक्शंस का हम कंपोजिशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। मतलब हमारे पास क्या आया, अगर कोई फंक्शन साइन एक्स दिया है उसका इन्वर्टिबल क्या होगा, साइन इनवर्स होगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे कॉस का इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स। टेन का इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स। कॉट का इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स, ठीक है। तो जितने भी, और सेक का सेक इनवर्स, कोसेक का कोसेक इनवर्स, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उनके छह क्या होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे आपको मैंने बताया साइन, इसी तरीके से देखो। आप सपोज कर लो y इक्वल टू आपके पास टेन एक्स है। यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स y। ये आ गया आपका टेन का इनवर्स फंक्शन, ठीक। आप मान लो y इक्वल टू आपने जो है कोसेक इनवर्स x ले लिया, कोसेक x ले लिया। यहां से x निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा, कोसेक इनवर्स y। ये आपका क्या हो गया, कोसेक का इनवर्स फंक्शन। इसी तरीके से छह का निकलेगा, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, कॉट का कॉट इनवर्स, ठीक है। सेक का सेक इनवर्स आएगा, कोसेक का कोसेक इनवर्स एक्स आएगा। ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें देखो, जैसे मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो माइनर मिस्टेक करते हो, जैसे अगर मान लो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है, ये वैल्यू साइन एक्स होल पावर माइनस वन के इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ना, ये कोई हमने अलजेब्रा नहीं इस पे अप्लाई किया है साइन इनवर्स एक्स पे, ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन है तो ये जो है पावर में नहीं आएगा। जैसे आप जानते हो कि अगर साइन एक्स पावर एन है, होल पावर एन, तो इसको हम साइन पावर एन एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। आप साइन एक्स फंक्शन को एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट साइन इनवर्स जो आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना आ रहा है। साइन इनवर्स कैसे आ रहा है, साइन इनवर्स जो आ रहा है वो फंक्शन के थ्रू आ रहा है। मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स जो है वो एक फंक्शन है, जबकि साइन पावर एन जो था वो क्या था, ऑपरेशंस था, जब साइन एक्स को कई बार मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स होल पावर माइनस वन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है पावर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमारे पास छह क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जैसे आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज पढ़े हुए थे, ठीक है। रेंज तो प्रिंसिपल ही होता है, प्रिंसिपल डोमेन पढ़ा था। तो यहाँ जो हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना, इसमें हमको केवल और केवल किसकी वैल्यू चाहिए, हमको केवल और केवल प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज की बात करेंगे। तो आज हम एक तो मतलब जो है चार्ट बना के आपको दे रहे हैं, जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। क्लास 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन पढ़ा था, प्रिंसिपल डोमेन, यहाँ रेंज होगा। जो रेंज पढ़ा था वो यहाँ क्या होगा, प्रिंसिपल डोमेन। बस यही डिफरेंस आएगा। जैसे आप देखो,
आप सपोज कर लो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शन। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन इसी डोमेन रेंज से आपका सॉल्व होता है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड। अगर आपको डोमेन रेंज पता रहेगा तभी आप क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो देखो फंक्शन है, इधर हम इसका डोमेन ले लेते हैं और इधर रेंज, तीन कॉलम हमने बना लिया। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बिना इस टेबल के आप जो है प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे इसी का यूज करेंगे। तो देखो मान लो फंक्शन में आपके पास साइन इनवर्स है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन होगा ना, ये -1 से 1, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। आपको याद है साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो यहाँ डोमेन हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन में आप पढ़े हो ना कि अगर एफ ए से बी पे डिफाइन है तो एफ इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ, बी से ए पे। मतलब डोमेन को डोमेन आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज, ट्रिग्नोमेट्री से ये इंटरचेंज। और इसके रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज जो आएगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरे की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है ना, -1 से 1 होता है। इसका रेंज जो होता है ये क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई होता है। मतलब ये देखो, ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका जो डोमेन होगा। अब कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। और इसका जो रेंज आएगा ना, वो रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा। इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई ओपन इंटरवल में आएगा। फिर नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे। इसका जो डोमेन आएगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक। -1 और 1 आएगा बट -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। और इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। क्योंकि आपको पता है सेक 90 की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है, तो नहीं डिफाइन होगा ये, ठीक। फिर लास्ट में कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है ये भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नंबर बिटवीन -1 to 1, ठीक। और इसका रेंज जो आएगा ये आएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या निकल के आया है, डोमेन रेंज। ये आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। क्या है, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। मतलब जो है इसका डोमेन -1 से लेकर के 1 तक होगा। साइन इनवर्स फंक्शन का अगर हम रेंज निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, मतलब ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी। रेंज में हमेशा क्या होता है, पूरे फंक्शन की वैल्यू होती है। तो जो साइन इनवर्स की वैल्यू होगी वो -π/2 से लेके π/2 तक होगा, ठीक। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे। इसका डोमेन जो होगा वो -1 से 1 होगा। इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। फिर हम बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। रेंज जो होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। -π/2 और π/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। फिर कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा। रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका क्या होगा, 0 से लेकर के पाई तक ओपन इंटरवल। मतलब 0 और पाई नहीं आएंगे, ठीक है। फिर सेक इनवर्स एक्स का डोमेन निकालेंगे तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, नंबर बिटवीन -1 to 1। -1 1 रहेगा लेकिन उसके बीच की जो वैल्यू होगी वो नहीं आएगी। और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। और रेंज जो आएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। देखो ये आप डोमेन रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लर्न किए। इन्हीं को चेंज कर देना ना, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। वो भी प्रिंसिपल डोमेन रेंज की बात करेंगे।
मतलब रेंज की जगह डोमेन हो जाएगा, डोमेन की जगह रेंज, किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक दूसरे के क्या होते हैं, वो जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, डोमेन और रेंज की जो वैल्यूज होती हैं। तो आप इन सब का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज जब हमने निकाल लिया, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? तो किसी भी फंक्शन का जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते टाइम इस डोमेन और रेंज का यूज करेंगे। तो हेडिंग नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ इनवर्स फंक्शन, ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो उसका कैसे आप प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये होता क्या है एक्चुअली में? जब हम किसी फंक्शन के प्रिंसिपल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे ना, तो ये वेरिएबल की वो वैल्यू होती है। ठीक है, वेरिएबल मतलब पूरे फंक्शन की ये वो वैल्यू होती है जो उसके रेंज को क्या करती है, बिलोंग करती है। मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू जो इसके क्या करेगा, रेंज को बिलोंग करेगा। मिनिमम वैल्यू विच लाइज इन इट्स रेंज या विच सेटिस्फाइज इट्स रेंज। बात समझे? तो ये क्या आएगा? द मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी बोल सकते हो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन इट्स रेंज, जो इसके रेंज में लाई करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में लाई करने वाली वैल्यू ही क्या कहलाएगी? और वो मिनिमम होनी चाहिए, वही उसका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वैल्यू, वैल्यू का मतलब रेंज में ही आना चाहिए। ठीक है, अब प्रिंसिपल रेंज पूछा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ है, तो उस रेंज के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू निकल करके आएगी उस फंक्शन की, वही क्या होगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना जो है बोर्ड के सिलेबस में है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो उसको जानने से पहले 11th में आपने एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ था, किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना। यहाँ ए लिखा जाता था, ए मतलब ऑल, यहाँ एस लिखा जाता था, यहाँ टी और यहाँ सी। देखो, ए फॉर ऑल, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से π/2, यानी 0 to 90। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, मतलब सारी, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव। 0 से π/2 में सबकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से 90 मीन्स 90 से लेकर के 180, π/2 टू पाई में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा। बाकी चार के चार क्या होंगे, निगेटिव। साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होगा सेकेंड, कब? जब एंगल 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में, मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में आएगा। तब क्या होता है, साइन फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव। बाकी कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 टू 270, यानी कि पाई से लेके 3π/2 तक। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी चार निगेटिव होते हैं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 270 टू 360 बन जाता है। ठीक, मीन्स 3π/2 से 2 पाई तक। इसमें जो है केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब निगेटिव के लिए, पॉजिटिव में कोई इशू नहीं आता है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। निगेटिव वाले में याद रखना होगा किसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। ठीक, जैसे देखो, अब प्रिंसिपल वैल्यू आपको एक टेबल आप देखते रहना। हाँ, मैं यहाँ से निकलवाता हूँ। जैसे एक छोटा क्वेश्चन मान लो, आपसे क्वेश्चन में बोलता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, अभी मेथड से बता रहे हैं, कुछ देर बाद डायरेक्ट इसी को हम लोग करेंगे। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बोल रहा है, मान लो आपसे बोला साइन इनवर्स 1/2।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। आपको साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, मेथड पे चलते हैं हम लोग पहले। लेट, हम मान लेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ही है, कोई बहुत खास डिफरेंस तो है नहीं, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हो तो उसके डोमेन में ही रहेगा। तो यहां से देखो ये साइन थीटा हो गया, आप चेक करोगे 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो 1/2 आपको याद है साइन में प्रिंसिपल डोमेन में साइन 30 की वैल्यू होती है ना, साइन 30। और 30 को आप क्या लिख सकते हो, पाई/6। 30 को आप जो है रेडियन में क्या लिखोगे, पाई/6। तो साइन थीटा पाई/6, थीटा इक्वल टू पाई/6। अब आप देखो पाई/6 जो है, साइन का आपने रेंज क्या निकाला था, -पाई/2 से पाई/2। तो ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। -90 से 90 हो गया, और ये वैल्यू 30 आई है। 30 जो है -90 और 90 के बीच में आ रहा है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू है जो इस फंक्शन के क्या है, रेंज में लाई कर रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका मतलब ये निकल के आया, दैट इज साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/6। यही प्रिंसिपल वैल्यू आया, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/6। ये ऐसे करके निकलेगा, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में जब आपसे बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, इसी तरीके से चलना है। जैसे और देख लो, एक मान लो आपसे क्वेश्चन में बोल दे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सपोज कर लो बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मान लो आपसे बोला कॉट इनवर्स √3 या कॉट इनवर्स 1/√3। मान लो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला, क्या, कॉट इनवर्स 1/√3। देखो, कॉट इनवर्स 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जब जाओगे, सेम स्टेप, पहला काम क्या करोगे, लेट थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√3। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेफ्ट में जब कंपोज कर देंगे तो ये कॉट थीटा आ जाएगा इक्वल टू 1/√3। अब आपके पास क्या होगा, कॉट थीटा 1/√3। आप चेक करोगे कॉट में कितने की वैल्यू होती है, तो 1/√3 कॉट में 60 की वैल्यू होती है। और 60 को आप जो है इसमें क्या नाम है, रेडियन में क्या लिख सकते हो, पाई/3। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/3। पाई/3 इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, थीटा अपने कॉट इनवर्स 1/√3 को लिया था ना, कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू पाई/3। अब देखो आप, पाई/3 जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है। जीरो से पाई के बीच में लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये इसके रेंज में है ना, इसके रेंज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आई। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, कॉट इनवर्स 1/√3 इज पाई/3। जब ये बिलोंग करेगा रेंज में तभी। अब देखो, ये ओपन इंटरवल में हमारे पास जीरो से पाई के बीच में लाई किया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये पॉजिटिव के लिए था। अब सपोज कर लो इन्हीं वैल्यूज को प्रिंसिपल वैल्यू जब निगेटिव में दिया रहे, डोमेन की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू, तब कैसे हम निकालेंगे, देखो ध्यान देना। ये क्लियर हुआ ना, प्रिंसिपल वैल्यू, ये जनरल क्वेश्चन मतलब जो है, जो पॉजिटिव यानी कि एकदम ऑर्डिनरी क्वेश्चंस के लिए। अब थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, जिसमें आप क्वाड्रेंट देखोगे, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव, और किस क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे कंसीडर करेंगे। देखो, जैसे आपसे मान लो क्वेश्चन में बोले, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। जैसे इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाला था। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा, कैसे निकलेगा वो देखो। जब हम साइन इनवर्स, सेम कॉन्सेप्ट निकालने का तरीका, जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम सपोज कर लेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2।
इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा अभी माइनस लगाए रहेंगे। अब चेक करेंगे 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है ना, 30 को रेडियन में चेंज करेंगे पाई/6, ये माइनस साइन पाई/6 हो गया। ठीक, अब देखो, अब आप चेक करोगे साइन किस किस क्वाड्रेंट में नहीं, ये निगेटिव हटाएंगे तभी ना कंपैरिजन कर पाएंगे, तो से चेक करना है साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ASTC रूल से। तो देखो साइन निगेटिव थर्ड में और फोर्थ में होता है। और अब देखो साइन इनवर्स का रेंज आपको याद है, -π/2 से π/2, तो साइन का यही डोमेन होगा, यानी कि साइन जो होगा यहां से यहां तक ही जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और जो फोर्थ होगा उसमें कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी साइन निगेटिव ना, तो निगेटिव मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा। और ये भी आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, निगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ये जो आया हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा साइन ऑफ -π/6। ठीक, अब कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास थीटा इक्वल टू -π/6 आ गया। थीटा इक्वल टू माइनस थीटा मतलब आपका साइन इनवर्स -1/2, ये आया -π/6। और देखो ये जो -π/6 की वैल्यू है, ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज में लाई कर रहा है, और ये मिनिमम वैल्यू भी हो रही है फंक्शन की, इसलिए ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपका आंसर आ गया, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। ऐसे करके निगेटिव के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अभी कॉट इनवर्स वाला भी देखो, ये समझ में आया, फिर से देख लो। साइन इनवर्स -1/2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था, तो आपने साइन इनवर्स -1/2 को थीटा मान लिया, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप, साइन थीटा माइनस माइनस साइन लगाए रखेंगे, 1/2 चेक करेंगे साइन में कितने की वैल्यू है, तो ये साइन π/6 आएगा, आएगा ना। अब निगेटिव हटाना है हमको, तो हम चेक करेंगे साइन हमारा किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। देखो साइन हमारा निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन जो साइन का डोमेन होता है यानी कि इनवर्स का जो रेंज होता है साइन इनवर्स का, वो होता है -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 मतलब ये जाएगा फोर्थ और फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये किस में रहेगा, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल डायरेक्टली निगेटिव लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -π/6। आप पढ़े हो क्या 11th में, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहीं से देखो माइनस साइन π/6 को हम साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा, अब कंपेयर कर लेंगे, थीटा इक्वल टू -π/6 हो जाएगा। ठीक, और ये जो -π/6 है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे दूसरा देखो, आपको अगर मान लो फाइंड प्रिंसिपल क्वेश्चन बोल दे, अभी जो आपने पीछे किया उसी को ही देखो। जैसे मान लो आपसे बोले फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, ये बोले तब आप कैसे निकालोगे कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू। सेम कॉन्सेप्ट पे आप जाओगे, देखो लेट आप थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3 आएगा, इधर से शिफ्ट करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3 चेक करोगे, कॉट में कितने की वैल्यू, तो 1/√3 कॉट 60 की वैल्यू होती है, कॉट 60 1/√3 होता है, और 60 को रेडियन में चेंज करेंगे π/3 आएगा, तो मतलब ये कॉट π/3 हो गया। फिर निगेटिव हटा, अब चेक करोगे कॉट किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, देखो ASTC, कॉट निगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में। कॉट का लेकिन जो डोमेन होता है, कॉट इनवर्स का देखो आप रेंज, कॉट इनवर्स का रेंज जो होता है वो आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है ना।
तो 0 से पाई मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसी दो में जा सकता है। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, लेंगे ही नहीं, इसका मतलब सेकंड में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल की वैल्यू 180 माइनस थीटा लिख देते हैं। तो ये हमारा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 180 मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, जब कॉट निगेटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 प्लस होता है या 180 माइनस। लेकिन आप जानते हो जब 90 प्लस के साथ ऑपरेशन करते हैं तो तुरंत अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाता है, इसलिए नहीं करेंगे। तो किस में लेके जाएंगे इसको, हम इसको लेके जाएंगे 180 माइनस मीन्स पाई माइनस में, पाई माइनस पाई बाई 3। और आप पढ़े हो कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो ये लगा दिए। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई, अच्छा एक स्टेप और कर लो, देखो कॉट थीटा इक्वल टू ये कॉट 2 पाई बाई 3 बनेगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा मतलब आपने लिया था कॉट इनवर्स -1/√3 और ये वैल्यू कितना आया 2 पाई बाई 3। और देखो आप 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री, तो 120 जो है 0 और 180 के बीच में लाई करेगा ना, ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यही इसका क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब लिख लोगे ना कंक्लूजन, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस वन इज -2 पाई बाई 3। ठीक, ऐसे करके निकालना है। और देखो एक ऐसे करके प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे नेक्स्ट देखो, सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सपोज कर लो ये गिवन है सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स -2 गिवन है। क्या गिवन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, आप सबसे पहले थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स -2 फाइंड करोगे, इधर बनाओगे तो ये सेक इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू -2 हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, सेक थीटा इक्वल टू माइनस लगाओगे, अब 2 चेक करोगे सेक में कितने की वैल्यू होती है। तो 2 जो होता है सेक में कितने की वैल्यू आती है, सेक 60 की वैल्यू, cos 60 1/2 होता है, सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सेक 60 का मतलब पाई बाई 3 होता है। ठीक है, अब निगेटिव हटाना है, चेक करोगे सेक किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव, सेकंड निगेटिव, सेक निगेटिव होता है किस में, देखो इधर ये ए हो गया, एस टी सी। ठीक, तो सेक निगेटिव सेकंड में और थर्ड में होता है, लेकिन जो सेक का डोमेन होता है वो होता है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, यही ना पढ़े हो सेक इनवर्स का रेंज, तो सेक का ये डोमेन हो जाएगा। तो 0 से पाई पाई बाई 2 को निकाल देंगे, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में तो लेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड लेंगे, और सेकंड में एंगल को हम क्या लिखते हैं 180 माइनस थीटा, तो ये सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 बन जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे सेक थीटा इक्वल टू सेक 2 पाई बाई 3 निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा का मतलब क्या हुआ, कितने को लिए थे, सेक इनवर्स -2 और ये 2 पाई बाई 3, और ये जो वैल्यू है ये हमारा देखो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 लाई कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल के आया 2 पाई बाई 3। तो पॉजिटिव वाले में तो डायरेक्ट निकल जाता है, निगेटिव वाले में ही थोड़ा सा आपको डोमेन रेंज और क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, यही है। एक और देख लो, जैसे मान लो आपसे बोले क्वेश्चन में फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, मान लो यहाँ बोल दिया -1, साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो आप सॉल्यूशन में जब जाओगे आप सपोज कर लोगे लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1। ठीक, तो ये बन गया साइन थीटा -1, चेक करोगे साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है ना,
ये साइन 90 को हम रेडियन फॉर्म में पाई/2 लिखते हैं। निगेटिव आया, फिर आप चेक करोगे साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ASTC रूल से जाओगे तो साइन जो होता है हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। लेकिन हमको पता है साइन का डोमेन क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2, मतलब फोर्थ और फर्स्ट। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, लेना नहीं है, तो फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल डायरेक्टली हम क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। ये साइन ऑफ -पाई/2 आ जाएगा। यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -पाई/2। थीटा की वैल्यू -पाई/2, थीटा मतलब आपके पास क्या निकल करके आएगा, साइन इनवर्स -1 इक्वल टू -पाई/2। और ये जो -पाई/2 है, देखो आप, क्लोज्ड इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रही है ना, इसका इसका मतलब क्या हुआ, यही इसका क्या हो गया, इन प्रिंसिपल वैल्यू। ये दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 इज -पाई/2। ऐसे करके आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे किसी भी फंक्शन में। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। ठीक, आज की क्लास में आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, उनका डोमेन रेंज क्या होता है, और कैसे आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये चीज समझाया। इसको देखो, आप लोग क्वेश्चंस लगाओ इससे रिलेटेड, जो डाउट हो वो पूछो आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।